कौन जीत रहा वोट है? किसी को दो, कौन जीत रहा है? किसी को वोट दो, किसी पार्टी को वोट दो। केवल बीजेपी को ना दो। बीजेपी हराना है, बीजेपी तो को आप लोगों की लड़ाई बीजेपी से है या भारत सरकार से? बस ये कहेंगे कि किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होगी। कैसे होगी पता नहीं। बीजेपी को हराने में, ममता को जिताने में किसान का हाथ रहा है, ये कहा जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में किसकी तरफ हाथ रहेगा किसान? बीजेपी नेताओं से क्या दिक्कत है? बीजेपी के नेताओं से क्या दिक्कत किससे है? चुन के बीजेपी भेजे हमने, चुन के हमने भेजे। उत्तर प्रदेश में किसके साथ किसान? बीजेपी के खिलाफ किसान, साथ किसान सबके। सबके साथ होंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी ना। जो जीतेगा, सबके साथ कैसे होंगे? जीतने वाले के देखिए, वोट तो एक ही डालेंगे ना। जनता जानती है किसको जिताना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द सच आप देख रहे हैं और सच दिखाना हमारी फितरत है, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। 7 महीने बीत चुके हैं, 8वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर गया है और देश में आंदोलन आज से नहीं, आज़ादी से ही आंदोलन चलते आ रहे हैं। लेकिन आंदोलन की रूपरेखा क्या होना चाहिए, कितने दिन तक आंदोलन चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी बड़े फेमस हैं आजकल, जगह जगह आप देख सकते हैं। आजकल हरिंदर ताऊ जी का जलवा रहता है, बड़े अच्छे से बेबाक तरीके से बोलते हैं। हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द सच पर। धन्यवाद, हरिंदर जी, हमने सुना आज आपका जन्मदिन भी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं हम कह देते पहले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिंदर जी, किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, मुझे पता चला कि आप पहले दिन से यहाँ पर हैं। क्या देखा तब से आंदोलन अब कैसा है? पहले बहुत भीड़ दिख रही थी, अब भीड़ ही नहीं है बिल्कुल। देखिए, वो जो भीड़ होती है वो उस आंदोलन के लिए होती है कि जब आंदोलन 2, 4, 10, 5 दिन के लिए चलाना होता है। क्योंकि आप लोगों ने पहले आंदोलन नहीं देखे, हमने देखे हैं, हमने किए हैं। जब हम 27 दिन मेरठ में रहे 1987 में, 27 दिन मेरठ में हमने आंदोलन किया, हम लड़े और जीते। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनके नेतृत्व में 1988 में हम 7 दिन वोट क्लब पर रहे। लेकिन वो आंदोलन तो बड़ा हिंसक रहा, उसमें जो है दुकानें तोड़ देते थे किसान निकल। किसी की कोई दुकानें नहीं टूटी। 27 दिन हम लोग मेरठ रहे कमिश्नरी पे। पूरा मेरठ अगर कह दे कि किसी की एक माचिस भी उठाई हो। 7 दिन हम वोट क्लब पे रहे, कोई बताए नहीं है, कभी हिंसक नहीं हुआ किसान आंदोलन। और अभी हम 8 महीने के करीब होने जा रहे हैं, 26 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे। यहाँ कोई बताए किसी की कोई माचिस तक भी दुकानदार से ली हो बिना पैसे के? अच्छा, चलिए वो बात तो हरिंदर जी करेंगे, लेकिन मांग क्या क्या है आपकी? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। आम जनता भी ये जानना चाहती है, लोग भी ये जानना चाहते हैं। 3 कृषि कानूनों की बात होती है, काले कानून कहा जाता है, MSP गारंटी की बात कर देते हैं, स्वामीनाथन आयोग की बात कर देते हैं। ये तो मांगे बहुत पहले से चल रही थी, कानून तो अभी आए हैं। कानूनों में क्या दिक्कत है आपको? देखिए, अनलिमिटेड भंडारण, अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? पैसे वाला। किसान तो कर नहीं सकता। तो जब अनलिमिटेड भंडारण करेगा उद्योगपति, बड़े बड़े सीलो होंगे उद्योगपति के, तो ये कृषि बिल कैसे है बताओ? तो कृषि बिल का नाम क्यों दिया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े फार्म बनेंगे, कई हज़ार एकड़ के फार्म होंगे। तो उस कई हज़ार एकड़ के फार्म को बनाएगा कौन? उद्योगपति। तो फिर किसान का नाम क्यों? तो कहते हैं ये करके हम किसानों को जो है, किसानों के हितैषी हम हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के उसके लिए है। कैसे है बता दो? अबे हम यही तो पूछ रहे हैं। ये कहते हैं इस बिल से किसान की आय दुगनी होगी। बताइए, कोई एक शब्द बताइए कैसे दुगनी होगी? ये कोई माई का लाल नहीं बताएगा। बस ये कहेंगे कि किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होगी। कैसे होगी पता नहीं। आप सच्चाई देखो। दूसरी चीज़ है, ये बड़े बड़े फार्म बनाना चाहते हैं अमेरिका की तरह। अमेरिका में जो एक बड़ा फार्म होता है, उस फार्म में 8 लोग काम करते हैं, बाकी सारा मशीनरी काम करती है। उतने ही बड़ा फार्म अगर हम यहाँ बनाते हैं तो हिंदुस्तान के 42,000 मजदूर, मतलब किसान, बेरोजगार हो जाएंगे। उन 42,000 को कैसे रोजगार देगी सरकार बताए? फिर सरकार कहती है कि आप पे निर्भर करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपनी ज़मीन दें या ना दें। ठीक है, अब मैं उसका भी उदाहरण दे देता हूँ। ये खेत मेरा है और ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने ले लिया, तो मेरा रास्ता तो आप बंद कर देंगे?
मैं कैसे अपने खेत पे जाऊंगा? आपके खेतों में से जो पहले से ट्यूबवेल के कनेक्शन आ रहे हैं, तो आपका तो फार्म बन गया, आपकी ट्यूबवेल तो वहाँ होगी या वहाँ होगी या वहाँ होगी, तो आप सारे खंभे उखाड़ देंगे, मेरे खेत को बिजली पानी कैसे मिलेगा? हैं? तो मुझे मजबूरी में आके अपना खेत आपको देना पड़ेगा। आप बड़ा फार्म बना लेंगे, बड़ा फार्म बनाने के बाद सबके डोले ख़त्म। कल को मैं वापस मांगने लगा तो मुझे ही पता नहीं कि मेरा खेत कहाँ था। और तहसीलदार की हिम्मत है कि अडानी अंबानी के मैनेजर के या किसी के सामने तहसीलदार की हिम्मत है जो बोल जाए? हैं? तो ये किसान का नाम और उद्योगपतियों का बिल। अच्छा, बिल वापस ले ले तो आप लोग वापस हैं? बिल वापसी, एमएसपी पे गारंटी का कानून। देखिए, एमएसपी पे तो पहले से कानून है, नहीं है, गारंटी कानून, लेकिन MSP पे तो कानून है नहीं है। एमएसपी पे क्या कानून है? एमएसपी का रेट होता है, आप बेचिए जाके, किसान जहाँ खरीदते वहाँ तो बेचे किसे? अब बिक नहीं रहा। 1975 रुपये हमारे गेहूँ की एमएसपी है, 1400-1500 रुपये में बिक रहा। नहीं, 1900 में तो किसान बेच रहे हैं जाके, कहाँ बिक रहा है? खरीद नहीं रहे हैं वो। कौन खरीद रहा? कोई भी नहीं। तो वो तो उन लोग गलती है ना, किसकी? जो खरीद नहीं रहे हैं। सरकार। और तो हम यही तो कह रहे हैं कि इस पे ये कानून बना दो, इससे कम पे गेहूँ नहीं, किसान की फसल नहीं बिकेगी। वो तो अगर व्यापारी 1400 में खरीदता होगा ना, कोई उससे कम पे खरीदता है। सरकारी खरीद जो है वो तो 1900 पे ही है, 1974 पे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, 2006 में मंडी ख़त्म कर दी बिहार के अंदर। अब बता, बिहार का लोग किसान कहाँ बेचे है? जब मंडी ख़त्म कर दी, 45 मंडी उसमें मध्य प्रदेश में पिछले साल ख़त्म कर दी। 152 मंडियों में 50% से कम खरीद करी। उत्तर प्रदेश की मंडियां ख़त्म करते जा रहे हैं, उनमें खरीद नहीं हो पा रही। तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? हम कह रहे हैं सरकार को जितना चाहिए सरकार उतना खरीदे, बाज़ार में जॉब खरीदे, कोई उद्योगपति खरीदे, चाहे ये अपने घर के लिए खरीदे, हमारे एमएसपी से कम पे ना खरीदे। अगर कम पे खरीदेगा तो जेल होगी। इसमें हमने कौन सी गलत कह दिया? भाई ये माइक आप खरीद के लाए बाज़ार से, इसकी कीमत उसने तय करी, आपने नहीं तय करी। दवाई आप खरीदते हो, उसकी कीमत कौन तय करता है? कंपनी। हम फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, कंपनी तय करती है। हम ट्रैक्टर खरीदते हैं, कंपनी तय करती है। हम जूते पे पॉलिश कराते हैं, मोची तय करता है कि 20 रुपये लूँगा, 30 लूँगा। और हमारी फसल, हम कह रहे हैं हम तय नहीं करेंगे, जो तुमने तय कर दिया उससे कम पे नहीं बिकेगा। बताओ हमने क्या गलती कर दी? चलिए, अगला सवाल ये है कि मोदी जी तो ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, हम तो खाते में पैसे भेज रहे हैं। देखिए, आपके सामने बैठा किसान है, विकलांग है, किसके में भेजा? बता दे। आपको पेंशन नहीं मिलती दिव्यांग? ना। आपने फॉर्म नहीं भरा? ना। तो फॉर्म नहीं भरेंगे तो कहाँ से मिलेगी? क्यों भरूँ? 500 रुपये में क्या होगा? और सम्मान निधि उसे मिलेगी अगर कोई पेंशन नहीं ले रहा तो। 500 रुपये सम्मान निधि है, 500 रुपये पेंशन है। और मुझे बता दो, 500 रुपये में तुम चाय पी लोगे क्या एक महीना? रोटी तो दूर की बात। तो भीख भी देनी है तो भीख इतनी तो दो कि सामने वाले का पेट भर जाए। मुझे भिखारी भी बना दिया और मैं भूखा भी रहूं, तो इससे तो अच्छा मैं भूखा रह के मर जाऊं, भिखारी तो ना बनूं। अब ये खबर चल रही है कि ये आंदोलन अब और तेज़ होगी, उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, तो क्या चुनाव में ये आंदोलन तेज़ होता रहेगा? पश्चिम बंगाल में किसान कह रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ दिखा दिया हमने तस्वीर। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो फिर तो तेज़ी पकड़ेगा आंदोलन। कि तेज़ी में कमी क्या है आंदोलन में? बताइए, आंदोलन में क्या कमी? 26 नवंबर को कौन सा किसान चुनाव था भाई? दिसंबर में कौन सा चुनाव था? जनवरी में कौन सा चुनाव था? हमारा तो आंदोलन 26 नवंबर से चल रहा। नहीं, पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि मोदी बीजेपी को हराने में, ममता को जिताने में किसान का हाथ रहा है, ये कहा जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में किसकी तरफ हाथ रहेगा किसान का? बीजेपी के खिलाफ। किसके साथ? जिस जीतने वाले के। तो कौन जीत रहा है? किसी को दो। कौन जीत रहा है? किसी को वोट दो, किसी पार्टी को वोट दो, केवल बीजेपी को ना दो। बीजेपी हराना है। बीजेपी तो को आप लोगों की लड़ाई बीजेपी से है या भारत सरकार से? आपकी लड़ाई भारत सरकार से बीजेपी से? देखिए, सरकार किसकी है?
सरकार किसकी है? सरकार तो एनडीए की है, हैं? एनडीए की है। कौन एनडीए? अगर एनडीए की है तो ये तो एनडीए की नहीं सुन रहा। तो इसका नीतीश कुमार का राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता त्यागी जी हैं, वो कहता है मैं किसानों के साथ हूँ। तो ये तो एनडीए वाले भी ऐसे कर रहे हैं, किसकी माने? तो मतलब लड़ाई सिर्फ बीजेपी वालों से है। लड़ाई भारत सरकार से तीनों कृषि काले कानून पे, एमएसपी पे। तो बीजेपी बीजेपी नेताओं से क्या दिक्कत है? बीजेपी के नेताओं से क्या दिक्कत किससे? है? चुन के भेजे हमने, चुन के हमने भेजे, और हमने चुन के इसलिए संसद में भेजे कि हमारी बात वहाँ उठाओ, और हमारी बात तो उठाते नहीं, हाथ जोड़ के अडानी अंबानी के पैर पकड़ने शुरू कर दें। तो जब हमने भेजे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हो और हमारी वहाँ बात नहीं रखते, तो उन पर जुत्ता मारेंगे नहीं मारेंगे? पहले क्यों नहीं किया ऐसा? क्या 2014 सरकार बनी, कानून तो अभी है, लेकिन एमएसपी तो पहले बात हो सकती थी। एमएसपी पे, कौन कह रहा है? स्वामीनाथन आयोग पे। कौन कह रहा है हम कब से नहीं लड़ रहे? 1987 में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 1988 में किसकी सरकार थी? 2013 में हम लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, और यही राजनाथ वहाँ गया और जा कर के ये कह रहा था कि भाइयों मुझे पता नहीं चला मेरा किसान यहाँ धरना दे रहा, वरना धरना कोई भी संगठन दे, कोई पार्टी का हो, अगर वो किसान है तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। 8 महीने हो गए, राजनाथ कहाँ है? तो 2013 में किसकी सरकार थी? मनमोहन की। तो हम तो सबसे लड़ रहे, और अगर अगली आने वाली सरकार नहीं मानेगी हम तो उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। तो ऐसे में तो सरकारों का आना जाने का सिलसिला जारी रहेगा, तो क्या आंदोलन भी जारी रहेगा? अगर आंदोलन जारी रहेगा, अब किसान यहाँ से तब जाएगा, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो किसान की घर वापसी नहीं। आंदोलन से नुकसान किसको है? आंदोलन से नुकसान किसको? दोनों को, किसको? सरकार को भी और किसान को भी। सरकारों कैसे? हैं? सरकारों कैसे नुकसान है? सरकार को, सरकार की छवि खराब, सरकार को टैक्स कम मिल रहा है, हैं? और सरकार के मंत्री घर से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब मंत्रियों को आप घेर लेंगे? घेरेंगे और क्या? अरे चुन के हमने भेजे, हमारे टैक्स के पैसे पर रह रहे, हमारी बात नहीं करते, तो उसको क्या करना? देखिए हम झोटा खरीद के लाए, और जब झोटा हम खरीद के लाए उसे हमने बुग्गी में जोड़ना, और बुग्गी में वो चलता नहीं, तो क्या करेंगे? नाथ फोड़ेंगे, लट सब तैयार करेंगे, लट चलाएंगे, बिल्कुल करेंगे। हिंसा करेंगे आप? तो उसमें झोटे के मारने की नहीं, डंडा मारते हैं। सांटा और क्या हो, सांटा हो तो उसी का काम तो आवे, सांटे से शुद्धा करेंगे, और नहीं करेगा तो कसाई को दे देंगे, ले सुतरे काट दिए इसे, तो इसे हरा देंगे। हराने का मतलब कसाई को देना है। अच्छा, मतलब हराएंगे, हिंसा चाहे करनी पड़े? नहीं, हिंसा क्या है? हराना कोई हिंसा थोड़ा ही है। अगर मैं आपको वोट दूं या ना दूं, उसमें हिंसा कहाँ से आ गई? नहीं, ये आप बता रहे हैं ना कि हम डंडा लेके जाएंगे, हम ये कर देंगे, सूद देंगे। मैंने भैंसे को कही है, भैंसे का उदाहरण दिया मैंने। तो मतलब भैंसे से कंपेयरिंग है बीजेपी नेताओं की। हम इनका विरोध करना क्या है? काले झंडे दिखाना, तो क्या मैं अपनी बात का विरोध नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम विरोध करते हैं, ये हमारे किसानों पे लाठी डंडा बरसाते हैं। हम अपनी बात कहने दिल्ली आ रहे हैं, हमें रास्ते में रोक दिया जाता। वो तो कह रहे रूट तय हुआ था, जो दिल्ली पुलिस थी उससे रूट तय हुआ, किसान उस रूट से गए नहीं, वो दूसरे रूट पे जाने लगे। कौन सी देश की या विदेश की ऐसी एजेंसी है अगर उसकी जांच कर दे? दिल्ली पुलिस से कह रही थी, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमने रूट निर्धारित किया था, उस रूट से किसान गए नहीं। ऊपर बैरियर लगा रखे हैं, यहाँ कील गाड़ने की, इतनी बड़ी बड़ी सड़कों पे कील गाड़ने की कौन सी सरकार ने इसको परमिशन दी है? कौन से विभाग ने उसे परमिशन दी है, बताए? अच्छा, आपका प्रतिनिधिमंडल जो होगा वो जाता, राकेश टिकैत जी जाते क्यों नहीं बात करने सरकार से? कौन सी सरकार है? जो सरकार बैठी, नहीं, किससे करें? कहाँ जाएं? जाके पार्लियामेंट जाए, बात करें। पार्लियामेंट 22 को जा रहे हैं, अब देख लेना। 22 को जा रहे हैं, 200 किसान जा रहे हैं, बस 200 जा रहे हैं। अब उनकी 200 बस। अरे हम तो सारे घर से आए थे, बात करने ही तो आए थे, बैरियर लगा दिए। खट्टर ने तो हाईवे तक खुदवा दिए। बताइए, संपत्ति, सरकारी संपत्ति खुदवाने का किसी ने अधिकार दिया? उस पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए खट्टर पे, नहीं। हाईवे खोद दिया उसने, किसान ना आ पाए हैं, किसान ना आ पाए। पानी की बौछारें चली, आंसू गैस के गोले चले, लाठी डंडे चले। अच्छा, 22 को आप लोग पहुंच रहे, 22 को सुनवाई ना हुई फिर? नहीं, हर रोज जाएंगे जब तक संसद चलेगी।
22 से हर रोज संसद के राकेश टिकैत जी ने सुबह जाएंगे, राकेश टिकैत जी ने शाम एक चीज़ तक वहाँ कहा था। बैठेंगे और वापस हो अच्छा, जाएंगे। ठीक है, राकेश टिकैत जी ने कहा था कि किसान अपने खेत जला देंगे, क्या सही है? नहीं, वो उस समय कहा था। सही था ये? हाँ, किसानों ने उसमें किया भी था कुछ। तो ने गलत है कि पसंद सही है? नहीं, वो फिर रोक दिया था। ये तो गलत था ना कि एक चीज़ बताइए, हाँ। ना सरकार सुनती है, हैं, ना नेता सुनते हैं, ये किसान करेगा क्या? 500 से खेत जलाना विकल्प था क्या? सुनिए 500 से ज़्यादा किसान की शहादत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आई कि एक शब्द भी बोला हो और किसी खिलाड़ी की उंगली टूट जाए, विदेशी में इसकी माँ मर जाए, विदेश वालों की। गैल इतना लंबा चिट्ठा भेज देते हैं, ट्विटर पे बहुत बड़ा शोक संदेश भेज देते हैं। क्या ये भारत का किसान? 500 से ज़्यादा है। लेकिन सरकार तो आप लोगों ने बनाई, दोबारा बनाई सरकार, बीजेपी की दोबारा इस बार सरकार है। अरे हम अच्छा समझ के लाए थे और वो नालायक निकल जाए, बता। मैं तभी तो कह रहा हूँ 5 साल में परख नहीं हुई आप लोगों फिर को? बता रहा हूँ 5 आपको। साल में परख नहीं हुई हुई थी, फिर? लेकिन अगली बार हाँ, बहुत बड़े ड्रामेबाज होते हैं ना राजनीतिक, हाँ। ड्रामा खोला, हाँ। राष्ट्रभक्त का, हम्म। और पुलवामा में 40 जवान शहीद करा दिए। किसने शहीद करा दिए? मोदी ने। मोदी ने शहीद करा दिया? बिल्कुल। तो बड़ा आरोप लगा रहे सीधे सीधे अब आप। क्या सत्य है? मोदी ने करवा दिया? देखिए, तुम अभी अपनी जेब में चुपचाप हाँ। 5 ग्राम नारकोटिक्स रख के लेके जाओ, आपको सूंघ के पुलिस पकड़ लेगी। और वहाँ 300 किलो RDX घूमता रहा। तो मोदी की साजिश थी? जब वे जवान हमेशा एयरलिफ्ट होते थे, उनको बाई रोड किसने भेजा? और बाई रोड भेजा तो उन जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं दी गई? ये जांच कौन करके बताएगा? ने क्या जांच की? अब इनके पास एक ऑप्शन है, हाँ। हिंदू मुस्लिम का, हाँ। और वो कार्ड ये पहले खेल चुके 2013 में। तो अब तो देश का हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई इस आंदोलन से एक परमानेंट जुड़ गया है? अरे फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा? ये नहीं टूटेगा पक्का? पक्का। तो इसका मतलब आपकी सरकार गई बीजेपी की, यूपी से? बीजेपी सरकार कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए? कभी नहीं चाहिए। नहीं, कहते कुछ किसानों से बात हुई तो कहते पहले सरकार जो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो बहुत अच्छी थी, पहले जो सरकारें थी बीजेपी की अच्छी थी। ये मोदी और कौन कह अमित, रहा? ये तो मोदी भी मना कर रहा। मोदी कह रहा 70 साल में सरकारें लूट के खा गई देश को। आपका क्या कहना है? आपको पहले वाली बीजेपी की सरकार अच्छी थी? आप वाली? आप तो पहले से देख रहे हैं। 70 साल मोदी का वचन है, नहीं, हम आपके वचन मोदी का वचन है। 70 साल देश को लूट के खा गई सरकारें। उस 70 साल में 3 साल मोदी के भी हैं। तो इसे तो ये अनपढ़ आदमी को यही पता नहीं है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। और पिछली सरकारें कोई सी भी पार्टी की हो, पिछली सरकारें देश को संपत्ति दे करके गई हैं, और जो 70 साल में नहीं बिका, इसने 7 साल में बेच दिया आके सारा। निजीकरण से देश का विकास हो सकता है, मोदी कैसे हो मोदी जी का जाएगा कहना है। निजीकरण से अच्छा पैसा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, कह रहे हैं मोदी जी। अच्छा। ट्रेन अगर निजी हो जाएगी तो अच्छी जो व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। टॉयलेट जो साफ़ नहीं रहते सरकारी ट्रेन में। क्यों नहीं रहते? निजी में चले गए, आज सारा माल तुमने बेच दिया, अगली सरकारें क्या बेचेंगी आके सरकार चलाने के लिए? वे कैसे चलेंगी? और निजीकरण का देख लो, जब से निजीकरण मोबाइल आया, BSNL की क्या हालत है, हैं? जब से प्राइवेट स्कूल हुए, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? जब से प्राइवेट हॉस्पिटल आए, सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है? देखा नहीं कोरोना काल में? सरकारी तो पहले से वैसे थे। 10-10 लाख रुपए एक के लेकर तब तो कोरोना काल में भर्ती करा है प्राइवेट वालों ने। कैसे देगी आम जनता? और मोदी को खुला चैलेंज है, ये कोरोना काल आया, आयुष्मान कार्ड बनाए इसने, बहुत बांटे हैं। बताए हिंदुस्तान में किस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड से कोरोना में इलाज हुआ हो? किसी का नहीं हुआ। बताए? तुम पत्रकार हो, खोज के निकालो। किसी का नहीं हुआ। चैलेंज है। तो फिर उन कार्ड को क्या करें? 100 पीस बनाएं? देश को बेवकूफ़ बना रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया कोरोना काल में, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। हाँ, कहाँ खर्च किया? बताए तो। ऑक्सीजन इनके पास नहीं थी, दवाइयाँ इनके पास नहीं थी, बेड इनके पास नहीं थे, और बताओ वेंटिलेटर किससे खरीदा? PM के, देखिए PM केयर फंड में अगर घोटाला होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बताओ आप। PMO होगा? हैं? PMO? PMO क्यों होगा? प्रधानमंत्री होगा। वो तो प्रधानमंत्री का
पीएमओ ने हमसे पीएम केयर फंड में वो दान नहीं मांगा था। प्रधानमंत्री का है वो अकाउंट, प्रधानमंत्री जिम्मेवार होगा। लेकिन देखते तो पीएमओ के लोग ही होंगे। क्यों फिर ये प्रधानमंत्री का है का? फिर इसने क्यों बनवाया? पहले से ही था एक अकाउंट तो प्रधानमंत्री के नाम, इसने दूसरा क्यों बनवाया? प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा। और पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदा गया वो किससे खरीदा गया जानकारी है? गुजरात की उस कंपनी से खरीदा गया जिसने मोदी का सूट 4 करोड़ में खरीदा था, और वे सारे वेंटिलेटर खराब। तो इस घोटाले का जिम्मेदार कौन? किसने दलाली खाई? जवाब दे देगा मोदी? दे जवाब। ये देश की जनता है, सब जानती है। आज पूछता है भारत, और उस अर्णव गोस्वामी पे थूकता है भारत। चलिए वो अलग की बात है, लेकिन एक सवाल ये अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसके साथ किसान? बीजेपी के खिलाफ किसान। साथ किसके? सबके। सबके साथ होंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी ना। जो फिर। जीतेगा। सबके साथ कैसे होंगे? जीतने वाले के देखिए, वोट तो एक ही डालेंगे ना। जनता जानती है किसको जिताना है, किसको हराना है। अब कह रहे हैं आप कांग्रेस की सरकार अच्छी नहीं थी, बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं थी। देखिए मैंने ये कहा है, इस मोदी सरकार से और इस योगी सरकार से पहली सारी सरकारें अच्छी थी। कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। अच्छी थी, देश को संपत्ति दे के गई है। और मोदी जी संपत्ति बेच के जा रहा, देश बेच के जा रहा। बताओ। आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में किसके साथ? देखिए मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ, और मैं दूसरी पार्टियों को प्रमोट क्यों करूँ? मैंने कुछ लेके खा रखा? मैं कोई उनका दलाल हूँ? तो सीधा सा हिसाब, जो किसान की बात करेगा वो प्रदेश में राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा। किसान की बात तो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, किसान की बात तो समाजवादी पार्टी कर रही जनता है। देख लेगी, जनता देख लेगी। जनता को आप अच्छे लगेंगे तो आपको वोट देगी, ये भाई अच्छा लगेगा इसको वोट देगी। बस हमारा एक ही कहना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। नहीं देना है। नहीं देना। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, मणिपुर, गोवा, पंजाब में चुनाव हैं। तो सब जगह बीजेपी को वोट न देना किसानों की यही राय है। पूरे देश में वोट नहीं देना है। ऐसे में तो चाहे जो मजबूरी हो, बीजेपी को हराना जरूरी हो। किसानों का यही सिद्धांत है कि बीजेपी को हराना है। अरे फांसी बीजेपी ने दे रखी है, सरकार बीजेपी की है, और कह दूं उसे ट्रंप को हरा दियो। मैं इसकी तरह थोड़ा ही हूँ अब की बार ट्रंप सरकार। चलिए हरिंदर ताऊ जी, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर पर ये ताऊ जी थे जो अपनी बातें रख रहे थे। हमने सवाल भी ये निकलवाने की कोशिश की किसान अब की बार उत्तर प्रदेश में कहाँ जा रहा है, लेकिन फिलहाल हरिंदर ताऊ जी ने ये कहा कि जो किसानों की बात सुनेगा किसान उसके साथ जाएंगे। तो अब देखना होगा उत्तर प्रदेश का आने वाला विधानसभा चुनाव कैसा होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसानों ने बता दिया बीजेपी को कि हम बहुत कुछ हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर किसान यहाँ पर है, उत्तराखंड से भी यहाँ पर किसान हैं, हमने आंध्र प्रदेश के भी किसानों से आपको मिलाया था, उड़ीसा किसानों से आपसे मिलाया था, तो साफ तौर पर बिहार के भी किसान हैं। तो यहाँ हर जगह किसान हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या समझाइश देते हैं, क्या बताते हैं सरकार को, कैसे सबक सिखाते हैं। ये सबक सिखाने की बात भी की गई है, क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त बताएगा।